ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम आज छठे स्कंद से वृत्रासुर की कथा पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करेंगे। वृत्रासुर एक असुर थे जो जिनका जन्म इंद्र को मारने के लिए हुआ, लेकिन उनके पिता त्वष्टा ने जब मंत्रोच्चारण किया तो इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शत्रुह बोला। इंद्र शत्रुह बोलने के कारण एक ऐसा जीव उत्पन्न हुआ जो इंद्र का शत्रु तो होगा, लेकिन इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। त्वष्टा की इच्छा थी कि एक ऐसा जीव उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, हु शुड बी इंद्र शत्रु। बट बिकॉज ऑफ वन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इंद्र शत्रु का इंद्र शत्रु हो गया। तो वो जो उकार की जगह ओकार हो गया, उसके कारण इंद्र शत्रु तो उत्पन्न हुए, लेकिन जिनका वध इंद्र के द्वारा किया जाएगा। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है जिसे हम आप पढ़ सकते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम। इनफैक्ट वृत्रासुर की कथा इज भागवतम इज ग्लोरिफाइड एज दैट पुराण विच हैज द ग्लोरी ऑफ वृत्रासुर। इंद्र जब देवता, उन्हें पता था कि दैत्य उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, इंद्र ने उनके गुरु, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। बृहस्पति इंद्र को सबक सिखाने के लिए चले गए, वहां से अदृश्य हो गए। अब इंद्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनका यज्ञ होम हवन करने के लिए नहीं है। इंद्र सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमें गुरु दे दीजिए, हमारा गुरु नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम्हें इतना मद हो गया है, इतना गर्व हो गया है, आपके गुरु जब आए थे आप अपने आसन से खड़े भी नहीं हुए। अति परिचयात अवज्ञा। हम किसी व्यक्ति को हमेशा ही देखते रहते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो अपना ही है। वो अपना है, लेकिन हम जब वैष्णवों को देखते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके साथ में व्यवहार कैसा हो। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज वैष्णवों को 2000 दंडवत डालते थे। कितने? 2000। हम कितने भी वैष्णवों को मिले, हम 2000 दंडवत डालेंगे क्या रोज? या इतनी नौबत भी आएगी क्या? इतनी नौबत भी नहीं आएगी। सो वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम पुटिंग ओबेसेंसेस टू वैष्णवस। इंद्र के सामने म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा था, अप्सराएं नाच रही थी। बृहस्पति आ गए। इंद्र ने सोचा अरे ये तो रोज आते जाते रहते, क्या टेंशन है, मैं परफॉर्मेंस देखता हूं। बृहस्पति ने इंद्र के मन का जो भाव था भाप लिया। बृहस्पति ने सोचा दिस इज टू मच, लेट मी लीव एंड टीच इंद्र अ लेसन। वहां से चले गए। जब वहां से चले गए तब असुरों ने भाप लिया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, असुरों ने भाप लिया कि इंद्र के पास अब गुरु की शक्ति या प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सारे असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत सेवा की थी। और तब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया। और क्योंकि असुरों की सेवा ज्यादा अच्छी है तो असुर देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ पाए। सो वी सी डिटेल्स आर डिफरेंट बट द प्रिंसिपल्स ऑलवेज रिमेन सेम। अपने गुरु की जो आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। सो गुरु अष्टक होल्ड्स ट्रू इवन फॉर असुरस, नॉट ओनली फॉर देवस। असुरों के लिए भी गुरु अष्टक है। वो भी अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं।
ऑफ कोर्स वो करते हैं ताकि उन्हें कुछ मिले, ये देवताओं और असुरों के बीच का फर्क है। बट इंद्र जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारी तरफ से आहुति देने के लिए कोई नहीं है, ब्रह्मा जी ने कहा एक बहुत अच्छे ब्राह्मण है जिनका नाम है विश्वरूप, अपने पिता की तरफ से वो देवताओं से कनेक्टेड है, अपनी मां की तरफ से वो असुरों से कनेक्टेड है। सो असुरों के प्रति भी उनके हृदय का झुकाव है। अगर आप ये टॉलरेट कर सकते हो तो आप विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में चुनो। इंद्र ने कहा कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। गए और विश्वरूप के पास गए, नतमस्तक हो करके नारायण कवच लिया। नारायण कवच वो मंत्रों का सीरीज या उच्चारण कि अगर कोई आपकी जान लेने के लिए भी आए तो आपकी जान न ले सके। इस नारायण कवच से सारे देवता अभिभूत हो गए। बाद में इंद्र को पता चला कि अरे विश्वरूप जो हैं वो देवताओं के लिए भी आहुतियां डाल रहे हैं और असुरों के लिए भी आहुतियां डाल रहे हैं। तो इंद्र को इतना गुस्सा आया, इंद्र गए वहां पर और यज्ञ करते हुए विश्वरूप का गला काट दिया। आप सोचिए, उसी इंद्र ने विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में चूज किया है। उसी इंद्र ने विश्वरूप को, विश्वरूप से नारायण कवच भी लिया है और सारे देवताओं को भी दिया है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने बताया भी था कि देखिए विश्वरूप असुरों के प्रति भी इक्वली इंक्लाइंड है। विश्वरूप ये पक्के ब्राह्मण हैं। जैसे हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं धीर अधीर जनो प्रियो प्रिय करो। यस, द षड गोस्वामीज वेर सो वेरी मैग्नानिमस कि वो अच्छे लोगों से ही नहीं बुरे लोगों से भी प्रेम करते थे। प्रियो एंड प्रिय करो, अच्छे ही नहीं बुरे लोग भी उनसे भी प्रेम करते थे। सो एक निष्पाप व्यक्ति जो सही में ब्रह्म में स्थित है, हर कोई उससे प्रेम करता है और वो हर किसी से प्रेम करता है। उसके लिए अच्छे बुरे का भेद नहीं है। सो विश्वरूप ये जानते हुए कि अरे ऐसी परिस्थिति है, देवतागण आए, ठीक है आपके लिए भी आहुतियां अर्पण कर रहे हैं, असुरों ने भी कहा था हमारे लिए भी कीजिए, अर्पण कर रहे हैं। इंद्र ये सहन नहीं कर पाए कि मेरे शत्रुओं के लिए भी कोई आहुति अर्पण कर रहा है, उन्होंने जाकर के अपने गुरु का गला काट दिया। तो विश्वरूप के जो पिता हैं त्वष्टा, वो इतने ज्यादा बौखला गए, हाउ डेयर यू किल माई चाइल्ड। और ऐसा नहीं है कि ये होगा आपको पता नहीं था, ब्रह्मा जी ने पहले ही बोला था ही इज इक्वली इंक्लाइंड टुवर्ड्स असुरास ऑल्सो। अच्छा, ये जानते हुए भी आपने उनसे ज्ञान लिया, नारायण कवच लिया, गुरु के रूप में स्वीकार किया, और केवल आपके शत्रुओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, आप उन्हें मार देते हो। तो अष्टा ने एक यज्ञ किया जिसका जो एंड रिजल्ट was supposed to be an asura who would kill इंद्र, सो इंद्र शत्रु। लेकिन जब वो समिधाएं डाल रहे थे, आहुतियां डाल रहे थे इंद्र शत्रु की जगह, उन्होंने कहा, उच्चारण किया इंद्र शत्रु। इसके कारण एक ऐसे जीव की, एक ऐसे राक्षस की उत्पत्ति हुई जो इंद्र का शत्रु तो होगा लेकिन इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। ये जो राक्षस पैदा हुए वो हैं वृत्रासुर। और वृत्रासुर ने जो हड़कंप मचाया देवताओं के खेमे में, इट वॉज न भूतो न भविष्यति। यस, इट वॉज ह्यूज। वृत्रासुर का कोप देख करके इंद्र गए भगवान को सिझाने के लिए। यह सारा वर्णन है भागवतम में। अरे वृत्रासुर बहुत तंग कर रहा है, आप कुछ कीजिए, हमें इससे बाहर निकलना है। भगवान नारायण कहते हैं देखिए मेरी पूजा करके अगर कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो कहते हैं अगर कोई भी रिलीजियस कार्य करके कोई व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो मूर्ख है। और अगर ऐसे इच्छा को कोई पूरा भी करता है
तो वैसा पूरा करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख है। ये भगवान नारायण के विचार हैं। दिस इज ऑल इन भागवतम। सो भगवान नारायण एक्चुअली क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे देखो, एक तो आपने मुझे प्रसन्न किया है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी क्योंकि आपने मुझे प्रसन्न किया है। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? मुझे स्वर्ग मिल जाए और वृत्रासुर का वध हो जाए। मतलब इतनी बेसिक कि आपको अपने घर से और अपने स्वर्ग से इतना प्रेम है। तब भगवान नारायण कहते हैं मुझे प्रसन्न करके या कोई भी धार्मिक कार्य करके, इफ somebody wants a material benefit, he is a fool. And somebody who satisfies that material desire is also a fool. मतलब भगवान नारायण कहते देखिए, मुझसे भी आप ऐसा काम करवा रहे हो, मूर्खतापूर्ण। लेकिन क्योंकि ये चाहिए, तो मैं आपको एक सुझाव बताता हूं। आप दधीची मुनि के पास जाइए, और दधीची मुनि ने इतना तपस्या की है, उनसे उनका शरीर मांगिए और उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बनेगा जिसका नाम होगा वज्र। वो निश्चित रूप से वृत्रासुर को काट पाएगा। इंद्र गए दधीची के पास और दधीची का गुणगान किया। बोले हमें आपसे कुछ चाहिए। दधीची बोले क्या चाहिए? बोले मुझे आपका शरीर चाहिए। दधीची बोले हाय, कोई दान मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, आप पहले हो जो शरीर ही मांगने आए हो। मतलब और कुछ दे ही नहीं सकता, जो मिलेगा डायरेक्ट अल्टीमेट। तो इंद्र जो हैं वो ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं साधुओं की। दधीची जानते हैं कि ये प्रशंसा क्यों हो रही है, क्योंकि उन्हें हड्डियां चाहिए। दधीची क्या करते हैं? दधीची भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, अपने शरीर के ऊपर दही और शक्कर, उन्होंने दही और शक्कर से अपने पूरे शरीर को गीला कर दिया और फिर गैयों को कहा उनका शरीर चाटने के लिए। गैयों ने उनके शरीर दही और शक्कर के साथ में उनका ऊपर का मांस भी और त्वचा भी चाट ली, और जो बच गया वो हड्डी था। तो दधीची ने दही और शक्कर से, या गैयों ने उस ऋषि को दही और शक्कर के बीच में से चाट लिया, इसलिए उनका नाम दधीची। उनकी हड्डियों से वज्र बना। जब वृत्रासुर आक्रमण करने गए, आक्रमण ऐसा महाभयंकर है। यस, यस। दैत्यों के सेनापति वृत्रासुर ने अपने सेनापतियों को धर्म का उपदेश दिया। इतनी हेवी क्या हो रही है, फाइट हो रही है, देवता भी भाग रहे हैं, दैत्य भी भाग रहे हैं। यस, इतनी हेवी फाइट हो रही है, देवता भी भाग रहे हैं, दैत्य भी भाग रहे हैं। इसके बीच में क्या हुआ? देवताओं ने समय के अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर दैत्यों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया। सामने से नहीं, पीछे से। दैत्य सैनिकों को इधर उधर इस प्रकार तितर बितर कर दिया मानो उनकी सेना का कोई नेता ही न हो। अपने सैनिकों की दयनीय स्थिति देख करके असुरों में श्रेष्ठ वृत्रासुर, जो इंद्र के शत्रु हैं और इंद्र शत्रु कहलाते थे, अत्यंत दुखी हुए। ऐसी विपत्ति को सहन न कर पाने के कारण वो रुक गए और क्रोधित होकर देवताओं को बलपूर्वक डांटने लगे। वृत्रासुर देवताओं को डांट रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। हे देवताओं, ये राक्षसी सैनिक व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। मतलब वो देवताओं को डांट रहे हैं और राक्षसों को भी डांट रहे हैं। ये राक्षसी सैनिक ऐसे ही जन्म लेते हैं। वास्तव में ये अपनी माता के शरीर से मल के समान उत्पन्न हुए हैं। दिस इज वृत्रासुर स्पीकिंग, एंड ही इज अ राक्षस, एंड ही स्पीक्स अबाउट हिज ओन क्लैन। राक्षसों के बारे में, ये अपनी मां के शरीर से मल के जैसे उत्पन्न हुए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो भयभीत होकर के भाग रहे हैं, पीछे से मारने से क्या लाभ? जो स्वयं को वीर समझता है, उसे ऐसे शत्रु का वध नहीं करना चाहिए जो अपने प्राणों से भयभीत हो। ऐसा वध न तो कभी गौरवशाली कहलाता है, न ही इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सो
आजकल जो ये है बाय हुक और क्रुक गेट योर मीन्स डन, ऐसे कार्य नहीं चलता। एंड देन ही गोज अहेड, हे तुच्छ देवताओं, यदि तुम्हें अपनी वीरता पर सच्चा विश्वास है, यदि तुम्हें अपनी वीरता पर सच्चा विश्वास है, यदि तुम्हारे हृदय में धैर्य है, यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए महत्वाकांक्षी न हो, एक क्षण के लिए मेरे समक्ष खड़े हो जाओ। क्या सुंदर बात है। वृत्रासुर कह रहे हैं अगर अपने आप पर विश्वास है कि यू डोंट वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज एग्जैक्टली व्हाट इंद्र वांट्स, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इंद्र वांट्स। वृत्रासुर कहते हैं मेरे समक्ष खड़े हो जाओ। और वृत्रासुर बोलना शुरू करते हैं। वृत्रासुर जो डांटते हैं बहुत सुंदर है। और आगे जा करके इसी श्रृंखला में द 4 फेमस वर्सेस, टेक्स्ट 24, 25, 26 एंड 27, जो लास्ट 4 वर्सेस ऑफ 11th चैप्टर ऑफ 6th कैंटो, दे आर कॉल्ड भाव चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी, जैसे चतुश्लोकी गीता है, चतुश्लोकी भागवत है 2nd कैंटो में 2.9.33 to 36। यस, दैट इज चतुश्लोकी भागवत। ये है भाव चतुश्लोकी भागवत। वृत्रासुर अपने हृदय का भाव भगवान के चरणों में इतना सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। यस, सो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ये 11th चैप्टर आज होमवर्क के रूप में जरूर पढ़िए। जो कोई भी ये कथा सुन रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हियर एंड प्लीज रीड this 11th chapter of 6th canto today. You can just read shloka and translations. अगर समय नहीं है, केवल श्लोक और ट्रांसलेशंस पढ़ लीजिए। बेहतरीन होगा अगर हम पूरा ये पढ़ सकें, द एंटायर विथ कमेंट्री। बट वृत्रासुर की महानता इतनी सुंदर रूप से आती है। एंड डोंट मिस द लास्ट 4 वर्सेस, द भाव चतुश्लोकी भागवत। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।